बोले तब तो जरूर देखा। राम जी के दर्शन की पहचान है, इन आंखों में ऐसे बस जाते हैं श्री ठाकुर जी, फिर अब दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं, एक जू मेरी अखियन में, एक जू मेरी अखियन में, निस दिवस रहो करिभान, गाय चरावन जात सुनो सखी, शोधो कन्हैया को सखी हो, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी। अब तो सब व्याकुल हैं, चलो 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 जनकपुर चलेंगे। सबके उर निर्भर हरस पुलकित पुल पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिवे नयन भर राम लखन दोवी। यहां महाराज जी एक वाक्य लिखा है, दशरथ जी कह रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, क्यों? दूतास्तु त्वरयन्ति माम, दूत लोग कह रहे हैं कि अब समय नहीं, जल्दी चलो। जबकि सच्ची बात है कि दूतों ने कहीं कही नहीं कि आप जल्दी चलिए, वो तो कह रहे हैं कि हो गया अब आप मुहूर्त से आइए। लेकिन दशरथ जी इतने व्याकुल हैं, बोले भाई बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्या करें, जैसी तैयारी हो वैसे चल पड़ो, ज्यादा समय नहीं है। तुम सबका मन है राम लक्ष्मण का प्रत्यक्ष दर्शन करने का मन है। अब विचार करो कितनी तेजी से बारात गई। दूत 3 दिन में आए, तीसरे दिन आए। त्रिरात्रम उषिता मार्गे तेयोध्यायाम प्राविशन पुरीम, 3 रात्रि में वे आ गए यहां। और दशरथ जी अपनी बारात लेकर के गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहा नभ्युपेवान, हम अपने मन से नहीं करें, महर्षि कह रहे हैं 3 दिन में दूत आ गए और 4 दिन में बारात लेकर पहुंच गए। अब सोचो ब्याह वालों को कितनी जल्दी होती है, दशरथ जी को कितनी जल्दी है। अब जल्दी से जल्दी चारों लाल जी के बहू आनी चाहिए, है? बहुत सुंदर बारात हो रही है, बहुत सुंदर बारात है। लेकिन महाराज जी इस बारात में बड़ी विलक्षणता वाली बारात है। इस बारात में दुल्हा नहीं है महाराज जी, बिना दुल्हा की बारात। शंकर जी की बारात, शंकर जी की बारात सबसे विलक्षण बारात कही जाती है। किसकी हिम्मत है जो उस बारात की अगवानी करे, स्वागत करे, ऐसी विचित्र बारात। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का पद है, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसी बारात। पर चलो चाहे जैसी बारात हो, कम से कम बारात में एक बात तो थी, कैसा भी था, दुल्हा तो था बारात का। बावरा ही दुल्हा सही, पर दुल्हा था तो सही। पर महाराज जी ये बारात तो ऐसी बारात है कि बिना दूल्हे की बारात। दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पहले से ससुराल में जाकर विराजमान है। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी।
बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। क्या विलक्षणता है। समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक, हाँ समधि एक नाम के दशरथ, समधि एक, हाँ समधि एक, हाँ समधि एक नाम के दशरथ। समधिन है सत साथ जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। समधिन है सत साथ जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, देखो समधी जी का नाम दशरथ है और रानी 700 है। 3 प्रधान हैं दशरथ जी के, 700 रानी। पटरानी 3 थी। हाँ, तो विनोद किया जा रहा है। समधी एक नाम के दशरथ और समधिन है सत साथ जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। समधिन है सत साथ जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। 700 समधिने। आजकल तो महिलाएं भी बारात में जाती हैं, नहीं जाना चाहिए। अब तो ऐसी बारातें दिखने लगी कि पुरुष वर्ग नहीं, महिलाएं बारात में होती है। देखो भाई, ध्यान देकर सुने, माताओं को बारात में जाना भारतीय संस्कृति नहीं है। सयानी कन्याओं को बारात में जाना भारतीय संस्कृति नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन कन्या पक्ष वाले कुछ न कुछ विनोद करते हैं। अब वर पहले से ससुराल में जाकर बैठ गए तो कुछ नेक जोग ऐसे होते हैं जो वर के घर में होते हैं, और वो नेक जोग अब मिथिला में कराने पड़ेंगे। कुल रीति का हल्दी चलती, टेढ़ चलती, क्या क्या होता है वो सब करना पड़ेगा। तो इसके लिए माताओं की जरूरत पड़ेगी। तो समधी जी दशरथ हैं। 10 रथ माने 10 रथ, 10 रथ, 10 रथ, 10 की संख्या में रथ, और समधिन है 700। तो कैसे होगा। एक रथ ऊपर 70 70, रथ ऊपर 70, एक रथ ऊपर 70 70, एक रथ ऊपर 70 70, घर भीतर की बात जी, या अजब सवाल, घर भीतर की बात जी, या अजब सवाल। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी। अब 700 को 10 रथों में बांटो तो एक एक रथ पर 70-70 चढ़ाई जाएंगी, तब 700 की सवारी पूरी हो पाएगी। बोले महाराज ऐसी विचित्र बारात है,
दूसरी सखी बोली महाराज बारात क्या विचित्र है, ये तो खानदान ही ऐसा है। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बाहर एक रथ, बाहर एक रथ, बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बाहर एक रथ, बाहर एक रथ, बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ, बंस भगीरथ जात जी जाऊं बलिहार, बंस भगीरथ जात जी जाऊं बलिहार। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। चली बारात देश कौशल से, चली बारात देश कौशल से, जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी, जनक नगर को जात जी मग लोग निहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। अब एक समस्या है, सब पूछते हैं, पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। इतनी सुंदर बारात है तो दुल्हा कितने सुंदर होंगे, कहाँ है दुल्हा जी। पूछें लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुनि अवधि सकुचात जी, हाँ सुनि अवधि सकुचात जी का कहिए विचार, सुनि अवधि सकुचात जी का कहिए विचार। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात रे जैसी रघुवर तुम्हारी। किसी ने कहा दुल्हा नहीं है, कहाँ है, बोले वो तो ससुराल में है। पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले बर ससुरारी में बैठे, सुनि सब हंसत ठठात जी दे दे कर तार, सुनि सब हंसत ठठात जी दे दे कर तार। देखी ना ऐसी बारात जी जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति, ऐसी बारात भूतो ना भविष्यति। जस यह भई है हठात जी सब जग से न्याय, जस यह भई है हठात जी सब जग से न्याय। अस विनोद प्रति नगर गाँव पुर, अस विनोद प्रति नगर गाँव पुर। जे जग माही वितात जी गमवित नर नारी, जे जग माही वितात जी गमवित नर। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी।
दशरथ जी ने कहा गुरुजी समाधान बताइए, क्या करें, कहां तक लोगों को उत्तर देंगे। तो बोले ऐसा करो, भरत राम ही किए नुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। भरत जी का दुल्हा वेश में श्रृंगार कर दो, कहना नहीं पड़ेगा, फिर लोग समझेंगे दूल्हा है, दूल्हे के वेश में। दशरथ जी बोले बात तो ठीक है, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन दूल्हा बन के जाए भरत जी और ब्याह करके आवे राम जी, तो भरत जी को तो कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन उनकी सखा मंडली जरूर ताना कसेगी कि दूल्हा बन के गए थे और बिना बहू के लौट आए। तो महाराज भरत जी दुखी हो ये भी हम सहन नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, दोनों को दूल्हा बना लो, जो दूल्हा बन के जाएगा वो सब दुल्हन लेके आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अब तो महाराज बड़ी अद्भुत शोभा हुई। अस विनोद प्रति नगर गांवपुर, अस विनोद प्रति नगर गांवपुर, जे मग माही विकास जी, रघुबर तुम्हारी, जे मग माही विकास जी, प्रमुदित नर नारी, देखी ना ऐसी बरात जी, करत मग प्रति पड़ाव पर, बात करत मग प्रति पड़ाव पर, करत पयान प्रभात जी, आतुर भारी, करत पयान प्रभात जी, तब मिले हो श्री राम लखन को, अब मिले हो श्री राम लखन सो, पुलक प्रफुल्लित गात जी, लखी अवध बिहारी, प्रफुल्लित गात जी, अवध बिहारी, मिथिला निन के व्यंग बचन सुने, सुनि रघुवर मुस्कात जी, ससुरारी की गारी, रघुवर मुस्कात जी, ससुरारी की गारी, देखी ना ऐसी बरात जी, रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बरात जी, नारायण सिया राम व्याया, नारायण सिया राम व्याया, नारायण सिया राम व्याया, नारायण सिया राम व्याया, सकल भुवन विख्यात जी, रसिकन सुख पाए, सकल भुवन विख्यात जी, रसिकन सुख पाए, देखी ना ऐसी बरात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बरात जी, रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बरात जी, जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बरात जी, जैसी रघुवर बारात पहुंच गई, बहुत जोर का स्वागत हुआ। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो, 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 कोई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, कोई दुल्हा क्यों गोरे
कोई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, कोई दुल्हा गोरे दरसत, कोई क्यों सांवर का सजन को स्वागत करो। कोई क्यों सांवर का सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी सजन को स्वागत करो। ऐसा क्यों है दो काले दो गोरे हैं? मिथिलानियां बड़ी विदुषी हैं। वे कहती हैं समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी। क्या रहस्य की है? श्री कौशल्याम्बा तो निरंतर श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में ही लगी रहती है। समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी। यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। पूरे फेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। देखो इनको लज्जा तो है ही नहीं, हाथी पर बैठकर मुझ पर ताव दे रहे हैं। समधिन की करतूत सुनत हैं, समधिन की करतूत सुनत है। अब हूँ नहीं लजात सजन को स्वागत करो। अब नहीं लजात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रख के। लाज शरम सब गिरवी रख के, लाज शरम सब गिरवी रख के। मगही पान चवार सजन को स्वागत करो। मगही पान चवार सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंग बचन सुन, नारायण प्रभु वचन सुन। मंद मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। मंद मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। जन
बनवासे में पहुँच के मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधि कौशलराज। आमंत्रित करते हैं, आहा, बहुत विनम्र शब्दों में। हम हैं अकिंचन बैरागी परंपरा के, हम हैं अकिंचन बैरागी परंपरा के, आप चक्रवर्ती महाराजाधिराज, स्वागत सत्कार की न क्षमता हमारे पास, आग्रह करत हो हमें आवत अति लाज। आग्रह फिर भी करते बटोर उर में साहस, क्योंकि आप दीन बंधु हैं गरीब के निवाज। कीजिए निमंत्रण स्वीकार हेरी अपनी ओर, सादर आमंत्रित आप सहित समाज। पूरे समाज के सहित आपका आमंत्रण है। यह है मिथिला पक्ष की दैन्य भावना, समर्पण भावना, सत्कार की भावना। और इस दैन्य विज्ञप्ति को स्वीकार करने वाले महाराज दशरथ कितने कृतज्ञ हैं। वे कहते हैं, जाऊं बलिहार इन विनम्र प्रिय बचनन पर, साचे महीपति तो श्री विदेह महाराज। तिलक भूमि बाल मौलि मंडन मुकुटमणि, मिथिलाधिराज आज राजन सिरताज। अमित ब्रह्मांडन सप्त द्वीप नवखंडन माहि, ज्ञान शिरोमणि जानत सकल समाज है। जनक जैसे दाता के गृहीता कहाय पाय, अनुपम आतिथ्य कृत कृत्य हम आज। भाई दाता बड़ा होता, गृहीता बड़ा नहीं होता। इसमें आप दाता हैं, दशरथ जी कहते हम गृहीता हैं। अब तो महाराज क्या कहना, चारों दुल्हा अब तैयार हैं महाराज जी विवाह के लिए। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार, रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार। रतन पलकिया आए दुल्हा चार। जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई माथे मणि मोरिया सोए, चंदन लीलार। माथे मणि मोरिया सोए, चंदन लीलार। माथे मणि मोरिया सोए, चंदन लीलार। माथे मणि मोरिया सोए, चंदन लीलार है। माथे मणि मोरिया सोए, चंदन लीलार।
मोती लर लटके ललित लहरदारे, मोती लर लटके लहरदारे, मोती लर लटके ललित लहरदारे, मोती लर लटके ललित लहरदारे, रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार, रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा चार, जनक जमाई अवधेश के कुमार, जनक जमाई अवधेश के कुमार, दुपटा चपकन लगनों से सोहे हीरक हार, दुपटा चपकन लगनों से सोहे हीरक हार, धोतिया धोतिया पियरी पापे जिया बलिहारे, धोतिया पियरिया पिया बलिहारे, धोतिया पियरिया पे जिया बलिहारे, धोतिया पियरिया पिया बलिहारे, पालकी में लागे अति निपुण कहार, पालकी में लागे निपुण कहार में, उमगत आए मिथिलेश के दुआरे, 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 जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई अवधेश के कुमारे, नारायण नर रूप सबके निहार, नारायण नर रूप बर के निहार है, मन बरसी बोले जय जयकार, सुमन बरसी सुर कर जय जयकार है, मन बरसी सुर कर जय जयकार, सुमन बरसी सुर कर जय जयकार है, मन बरसी कर जय जयकार, सुमन बरसी सुर कर जय जयकार है, जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई अवधेश के कुमारे। इस प्रकार से सुंदर सारी विधि संपन्न हुई। बहुत सुंदर। श्री जनक जी ने कहा कि अब मुहूर्त पाणिक ग्रहण का है, मंडप में आना चाहिए और पाणिक ग्रहण संस्कार होना चाहिए, गुरु जी की जैसी आज्ञा हो। तो महाराज जी लिखा है, कृत कौतुक सर्वस्वा वेद मूल मुपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वन्ने रिवाचिषा सद्योहम तत्प्रतीक्षोस्मि वेद्यामस्म्याम प्रतिष्ठिता अविघ्नं क्रियताम सर्वम किमर्थम ही विलंबते। विलंब किस बात का हो रहा है? जल्दी पाणिक ग्रहण संस्कार होना चाहिए। महाराज उस समय ततो राजा विदेहा नाम वसिष्ठमिदमब्रवीत कार्यस्व से सर्वान ऋषिभिः स धार्मिक रामस्य लोक रामस्य क्रियाम वैवाहिकीम प्रभो। अब विवाह की विधि है वशिष्ठ जी आपको करानी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भले ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन जब तक ये गोदान नहीं करेंगे तब तक मंडप में बैठने के अधिकारी नहीं होंगे। पाणिक ग्रहण की योग्यता संपादित करने हेतु पहले चारों लालजी से गोदान करवाइए। तब 4 लाख गायों का दान तो विवाह मंडप में जाने के पूर्व किया है सरकार ने। स्वर्ण श्रृंगमयी खुर रौप्यमयी
जिनकी पूंछ में हीरे जवाहरात लटक रहे हैं, ऐसी सुंदर पयस्विनी 4 लाख गायों का दान वाल्मीकि रामायण में लिखा है। 4 लाख गायों का दान प्रेम से कराया है। और इसके बाद अब मंडप में पधारे हैं। ततः सीताम समानीय सर्वाभरण भूषिताम समक्ष मग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा। अग्निस्थापन किया गया है। राम जी के सन्मुख श्री किशोरी जी जनक जी की अंक में विराजमान हैं। अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंद वर्धनम इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। जनक जी ने कहा, मेरी बेटी सीता आपकी धर्मचरी होगी, आपके धर्माचरण में आपकी सहयोगिनी होगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। भले ही मलुकदासी ने कह दिया हो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का यूं कहें सबके दाता राम, पर आज सबके दाता राम को गृहीता राम बनना पड़ेगा। इसलिए हाथ फैलाइए कन्यादान के लिए। पाणिम गृहिणीस्व पाणिना, पाणी ग्रहण कीजिए। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। ये महाभागा पतिव्रता छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली, ये जनक जी महाराज के वचन है। महाराज जी चारों लाल जी का विवाह हो गया। कुशध्वज की 2 पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। चत्वारस्ते चतस्रीणाम वशिष्ठस्य मते स्थिता अग्निम प्रदक्षिणम कृत्वा वेदिम राजानमेव च ऋषिश्चापि महात्मानः सहभार्या रघुत्वहा यथोक्तेन ततश्चक्रु विवाहम विधि पूर्वकम। यहाँ विधि पूर्वकम शब्द कह करके महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण विवाह की वैदिक एवं लौकिक विधि का निर्देश किया है। दोनों ही विधियां होती हैं, लौकिक और वैदिक, दोनों विधियों का संपादन किया गया। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजत जनक, रानी सोने ना लिए तात, रानी सुने ना लिए साथ, सोने के परात सोने के जलधारी, सोने के परात सोने के जलधारी, चरण पखारे दुल्हारा, चरण पखारे दुल्हारा, मणि के मंडप में विराजे जनक ऋषि, मणि के मंडप में विराजे जनक ऋषि। रानी सोने ना लिए साथ, रानी सुने ना लिए साथ। क्या भाव की तरंगे जनक जी के भीतर उठ रही हैं। चरण सरोज जे विराजत मुदित नीत, चरण सरोज जे विराजत मुदित नीत, हृदय सरोवर बोला
भोलानाथ हृदय सरोवर भोलानाथ जाहिरे चरण से प्रगट होई सूर सरी जाहिरे चरण से प्रगट होई सूर सरी संतत विराजे शिव के मात संतत विराजे शिव के मात परसे पराग पद पदम पुनीत अति परसे पराग पद पदम पुनीत तरी गईल गौतमी की नारी तरी गई गौतम के नारी मणि के मंडप में विराजत जनक मणि के मंडप में विराजत जनक रानी सुने नालिए रानी सुने नालिए मधुप बनल मुनि जन के रसिक मन मधुप बनल मुनि जन के रसिक करे मकरंद नीत पान आने कर मकरंद नित उहे पद पदम पखारत पुलक तनु उहे पद पदम मखारत पुलके तनु जनक सराहे अपनो भाग आहे जनक सराहे आपन भागे बरसी सुमन सुर नेह निधि नारायण बरसे सुमन सुर नेह निधि नारायण हरसी करत जय जयकार हरसी करत जय जयकार हे 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 हरसी करत जय जयकार इस प्रकार से लौकिक वैदिक सभी प्रकार की विधियां पूर्ण हुई। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस शोभा का वर्णन कर पाना शेष और शारदा के बस की भी बात नहीं है।
विचित्र सुंदर शोभा हो रही है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन फुल कावली, नव नगर दान शान जय दे, उमग जन चहु दिस चली, ये पद सरोज मनोज हरिपुर, सर सदैव विराजै, जे सकृत सुमिरत विमलता, सकल कलिमल भाज, जे परस मुनि वनिता लही गति, रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरवर, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लय, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें, हाँ जनक जय जय, पर कुंवर कर तल जोरी, साखो चार दो कुल गुरु करें, पर कुंवर कर तल जोरी, साखो चार दो कुल गुरु करें, भयो पाणी ग्रहण बिलोक दिशे, मनुज मुनि आनंद भरे, भयो पाणी ग्रहण बिलोक दिशे, सुर मनुज मुनि आनंद, सुख मूल दूल्हा देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो, मूल दूल्हा देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो, करि लोक वेद विधान कन्या, दान नृप भूषण दियो, करि लोक वेद विधान कन्या, दान नृप कैसे कन्यादान किया? हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई, हरि श्री सागर दई, हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई, जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। हिमालय ने जैसे अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान शंकर भगवान को किया, जैसे समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का दान श्री नारायण को किया, ऐसे ही जनक जी ने अपनी पुत्री जानकी का कन्यादान श्री राम जी को किया। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि देखो, हिमालय ने कन्यादान किया तो शंकर जी लौट के गए नहीं। कहाँ रहते हैं शंकर जी? कैलाश में ही रहते हैं कि नहीं? कैलाश हिमालय का ही तो एक शिखर है। इसका मतलब कन्यादान किया तो लौट करके बर्ग ससुराल से गया नहीं। और समुद्र ने अपनी बेटी लक्ष्मी का कन्यादान किया तो सदा क्षीर सागर सैन। नारायण भगवान भी अपनी ससुराल छोड़ के नहीं गए। तिमी बक्सर वाले महाराज जी कहते थे। उसी प्रकार से जनक जी ने अपनी बेटी को राम जी को सौंपा। इसका मतलब गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि सरकार ब्याह के बाद मिथिला छोड़ के गए ही। अब अयोध्या वाले क्या करेंगे बेचारे, चित्रकूट वाले क्या करेंगे, प्रयाग वाले क्या करेंगे, किष्किंधा वाले क्या करेंगे, लंका वाले क्या करेंगे? राम जी को वहीं रोक लोगे तो। देखो, राम जी सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, मिथिला में भी हैं। वे दुल्हा रूप से तो मिथिला में ही रह गए और फिर अनेक रूप आए विष्णु में, प्रभु विष्णु में। एक रूप से अयोध्या भी चले गए और भी जहां जाना था वहां गए, सब लीला करी। लेकिन दुल्हा वेश में तो आज भी वहीं विराजते हैं। कंगन कभी छूटते नहीं, विवाह का कौतुक निरंतर होता ही रहता है। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति सांवरी। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरति
होने लागी दाम हरि ओम विधिवत गात जोड़ी होने लागी वाणी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुने हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। कुंवर कुंवर कल भावर दे कल भावर दे नयन लाभ सब सादर ले नयन लाभ सब सादर ले जाए न वरने मनोहर जोरी जाए वरने मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहो सो जो उपमा कछु कहो राम सिय सुंदर प्रीति आई राम सिय सुंदर प्रीति आई जगमगात मणि अंबन मानी जगमगात मणि कंबन मानी मनहु मदन रति दरि बहु रूपा मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनुपा देखत राम विवाह सरस लाल का सकुच न थोरी हरस लाल जास गुजन गोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी प्रगटत दूर बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनहि बावरी फेरी प्रमुदित नेग सहित सब प्रीति नेग सहित राम सिय सिर सिंदूर देहि राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जात विधि के शोभा गही न जात अरुण पराग जलज भरुनी के अरुण पराग जलज भरुनी के सतिहि भूस ऐ लोभ अमी सती भूष ऐ
वशिष्ठ पाए अनुशासन, बहुर वशिष्ठ पाए अनुशासन, पर दुल्हन बैठे एक आसन, पर दुल्हन बैठे एक आसन। चारों जुगल जोड़ी दुल्हा सरकार की जय। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारे, जनु पाए महिपाल मन क्रियन भय सहित फलचार। इतना ही नहीं, यहाँ तक प्रेमी रसिक जन कहते हैं कि अयोध्या के जितने कुंवारे आए थे राम जी के वयस्क मित्र, वो सबके ब्याह हो गए। बहुत ध्यान से सुने, अंतरजातीय नहीं भय, अवैदिक पद्धति से नहीं भय। जो जिस वर्ण के थे उसके अनुसार अपने अपने कुल खानदान की मर्यादा के अनुसार लौकिक वैदिक पद्धति से विवाह हुआ। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। बहुत सुंदर सुंदर यह अद्भुत शोभा है। और महाराज विवाह के बाद फिर तो क्या कहना, बहुत समय तक बारात रही है। रामा पुनि ज्यो नार बई बहु भांति, रामा रामा पठे जनक बुलाए बराती, रामा रामा पुनि ज्यो नार बई बहु भांति, रामा रामा पठे जनक बुलाए बराती। तेरमा परत पावड़े बसन अनुपा, रामा परत पाए बसन अनुपा, रामा ओ रामा सुतन समेत गवन कियो भूपा, रामा ओ रामा सुरन समेत गमन कियो भूपा, ओ रामा सागर सबके चरण पधारे, रामा ओ रामा सागर सबके चरण पधारे, रामा ओ रामा जथा जोग पीढ़न बैठारे, रामा ओ रामा जथा जोग पीढ़न बैठारे, रामा ओ रामा धोए जनक अवधपति चरना, रामा रामा धोए जनक अवधपति चरना, रामा ओ रामा शील स्नेह जाए नहीं बरना, रामा ओ रामा शील स्नेह जाए नहीं बरना, ओ रामा बहुरी राम पद पंकज धोए, ओ रामा बहुरी राम पद पंकज धोए, रामा ओ रामा जे हर हृदय कमल में गोए, रामा ओ रामा जे हर हृदय कमल में धोए, रामा रामा तीनहु भाई राम सम जानी, रामा रामा तीनों भाई राम सम जानी, रामा ओ रामा धोए चरण जनक निज पाणी, रामा धोए चरण जनक निज पाणी, रामा ओ रामा आसन उचित सबहि नृपदीने, रामा ओ रामा आसन सबहि उचित नृपदीने, रामा रामा बोली सूप तारी सब दीने,